नाउ लॉग कंसेप्ट, बेटा लॉग में काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा 11th एंड 12th के अंदर, तो हमें लॉग के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। तो कुछ बेटा पहले फॉर्मूलेज हैं उसको याद कीजिए आप, जैसे कि लॉग ए मल्टीप्लाई बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। लॉग ए डिवाइडेड बाई बी का फॉर्मूला होता है दैट इज लॉग ए माइनस लॉग बी, एंड लॉग x की पावर n का फॉर्मूला होता है दैट इज n लॉग x, एंड लॉग x की पावर माइनस n का फॉर्मूला होता है माइनस n लॉग x। गॉट इट? तो ये कंसेप्ट है इसका। और एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर कहीं पर log x की वैल्यू मान लो कि 10 है, सॉरी 10 नहीं बोलते हम इसको, कुछ और रैंडम नंबर्स देते हैं। इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम लोग कुछ 693 है, सपोज दैट। तो जितने भी हम लॉग में काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री में जो काम होता है इट इज बेस 10, बाय डिफॉल्ट इट्स बेस 10, ये 10 है भैया, बाय डिफॉल्ट इज बेस 10, तो ये लॉग बेस 10x है। तो x की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 10 की पावर में दैट इज 693। और अगर log x की वैल्यू -6 है सपोज करो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -6, ठीक है बेटा। तो वी कैन से लाइक दिस कि log x की वैल्यू अगर n है, log x की वैल्यू अगर n है, तो x बिकम्स 10 की पावर -n, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट याद रखिए, कई बार क्या होता है log बेस e में दे देते हैं, log e की पावर x है इज इक्वल्स टू n है, तो व्हाट इज x हियर, e की पावर n हो जाएगी। एंड सिमिलर मैनर में अगर वैल्यू ऐसे दे रखी है आपको log 10 बाय डिफॉल्ट 10 होता है, x की पावर -n है, तो इट बिकम्स x इज इक्वल्स टू 10 की पावर -n। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आया समझ में कंसेप्ट? ठीक है। अब इसी तरह से देखो बेटा, सीधी सी बात सर। कि सपोज करो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू पीएच होता है ना। तो बेटा H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, log H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ pH, सो H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन विल बी 10 की पावर माइनस ऑफ pH, वी कैन से लाइक दिस, कह सकते हैं। इन द सेम मैनर अगर हम बोलते हैं माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल्स टू PKW, तो हम ये भी कह सकते हैं log KW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ PKW, और वी कैन से KW इज इक्वल्स टू 10 की पावर ऑफ माइनस PKW, कर सकते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी लगाई आपने सब जगह पे, ये काम हो सकता है। सेकंड थिंग, लॉग की कुछ वैल्यूज याद रखनी है आपको, दैट इज लॉग। अच्छा एक और चीज, अगर लॉग बेस ई में दे रखा है तो वी कॉल्ड एज लॉन, अगर लॉग बेस ई है वी कॉल्ड एज लॉन, और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है आपको लॉग बेस 10 के अंदर, क्योंकि काम हमको केमिस्ट्री में करना है 10 के अंदर, तो एक फैक्टर आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10, बाय डिफॉल्ट 10 रहता है। नाउ कुछ वैल्यूज हैं लॉग की जो आपको याद रखनी है, लॉग 0 की वैल्यू कितनी, 0, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010 और अप्रोक्सीमेट 0.30 यू कैन से, log 3 की वैल्यू 0.48, log 4 की वैल्यू 0.60, 2 का डबल, log 5 की वैल्यू 0.70, 6991 होती है, वी कैन अप्रोक्सीमेट 70, log 6 की वैल्यू, 6 की सबसे आसान है 678, 6 की वैल्यू 0.78, log 7 की वैल्यू 0.84, log 8 की वैल्यू 0.90, log 9 की वैल्यू 0.95, log 10 is 1, log 100 is 2, log 1000 is 3। कैसे? देखो बेटा, log लेना है 100 का, तो वी कैन से log 10 की पावर 2, वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी, कैसे? ये हो जाएगा 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इट बिकम्स 2, समझ में आ गया। उसी तरह से log 1000 की वैल्यू देखनी है या 10,000 की वैल्यू देखनी है, तो हम इसको कह सकते हैं ना log 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा n log x 4 log 10, तो इट बिकम 4।
गॉट इट? आया था समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा फॉर्मूले इसके बारे में बात। Yes, sir. अब देखो लॉग कैसे लिया जाता है, लेट्स टेक। ठीक है, तो लॉग लेने के लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल से रूल्स हैं, ट्रिक्स हैं, नॉट रूल्स, जस्ट अ ट्रिक्स। मैं ट्रिकी काम करता हूं इसमें। तो लॉग और एंटी लॉग दो फॉर्मूले होते हैं। लॉग हमेशा जो ली जाती है, इट्स ऑन a.bcd के फॉर्म में लिया जाएगा। कोई भी फिगर हो उसको a.bcd के फॉर्म में बना लेंगे हम लोग। ठीक है, अब उस पर क्या करना है, लॉग टेबल में a.b पर देखना है हमें, a.b पर c देखेंगे, फिर d देखेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा डॉट PQRS के फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्या होता है डॉट PQRS, क्या होता है a.b, क्या होता है c और क्या होता है d एंड एवरीथिंग, ये बताता हूं आपको। पहले कोई भी फिगर को ये करना आना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल लाइक 23.68 है, इसका लॉग लेना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको इस फिगर्स में लिखना पड़ेगा आपको, इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, चेक इट आउट। पॉइंट को पीछे लाएंगे, पॉइंट को पीछे लाएंगे, इसका मतलब ये है ना 2368 डिवाइडेड बाई 100, यही है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 10, डिवाइड करते हैं 10। ठीक है, तो ये 1000 बन गया, 1000 बन गया, तो 2.368 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 1 हो गया। कर सकता हूं? तो अगर आपको इसको लॉग लेना है तो मैं इसका लॉग ले लूं, इसका लॉग ले लूं, बात वही रहेगी। गॉट इट? अगर आप इसका लॉग ले लोगे तो बात वही है। तो सबसे पहले इस फिगर को इस फॉर्मेट में लाना है, मतलब डॉट ABCD, ए डॉट BCD के फॉर्मेट में ही लाना है आपको, हर आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर इसी फॉर्मेट लाना है। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लॉग A मल्टीप्लाई B, तो लॉग 2.368 प्लस लॉग 10 की पावर 1 कर सकते हैं। अब देखो इसको और आसानी से किया जा सकता है कि यहां पर फिर से फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, log 2.368 प्लस 1 log 10। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू देखनी है 2.368 प्लस 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो बस इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, 2.3 को 6 पे देखना है और 2.3 को 8 पे देखना है। जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड कर दूंगा और आंसर जो आएगा वो मेरा डॉट PQRS की फॉर्मेट में आएगा। आया समझ में या नहीं? हमें कभी भी लॉग, जैसे एक वैल्यू आ गया x इक्वल्स टू लॉग 0.0369, तो हमें कभी भी लॉग इस फिगर पे लेना है। हमें लॉग किस पे लेना होता है, A.BCD पे लेना होता है। तो इसको इस फॉर्मेट में बनाएं। कैसे बनाएंगे जरा देखो। अब पॉइंट को आगे जाना है, जब आगे जाना है तो 10 की पावर में माइनस के साथ आएगा, जब पीछे जाना है 10 की पावर में प्लस के साथ वैल्यू आएगी। कितने डॉट आगे जाना है, 2 डॉट आगे जाना है ना? तो 2 डॉट आगे जाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3.69 अगर करना है तो 2 डॉट आगे गए तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। याद रहेगा ये सिंपल सा ट्रिक कि पॉइंट आगे पीछे किसका आना है तो कैसे करना है। इसको x मान लेता हूँ, प्लस x माइनस x, और यहाँ पे x होगा कितना आगे जाना है आपको। वैसे सिंपल कंसेप्ट है, आई थिंक, आई होप आपको आगे समझ में आ गया। सो Yes, sir. तो log, अब इस पे देखो सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर x क्या हो जाएगा, log 3.69 प्लस log 10 की पावर -2, और वी कैन से log 3.69 प्लस -2 log 10। प्रॉपर्टी लगा दी, log x की पावर -n, तो वी कैन से log 3.69 -2। अब जो भी 3.69 की वैल्यू, और 3.69 में कैसे देखेंगे, 3.6 पर हम देखेंगे 9, आगे कुछ नहीं है तो 0 डिफॉल्ट मान ले, आगे कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे, फिर 0 पे देखेंगे, जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड करेंगे, और जो आपका आंसर आएगा वो किसमें आएगा, डॉट PQRS में। आ गया समझ में? आया? नाउ सी दिस इज अ लॉग टेबल। अब क्या मतलब होता है A.B का और C का एंड एवरीथिंग का, तो बात थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज जो आपकी आती हैं, देखो लॉग की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 10 से, तो इनको आप हमेशा क्या समझोगे, दैट इज x A.B, मतलब इसके बीच में एज्यूम करके चलोगे आप A.B, मतलब 1.0 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है एंड सो ऑन। पॉइंट पहले से एज्यूम कर लो। इसमें 25 है, इसका मतलब 2.5 है, 26 है, इसका मतलब 2.6 है। ठीक है, ये हो गया मेरा A.B। अब यहां से लेकर यहां तक
0 से 9 तक, ये हो गया मेरा C, और जो मीन डिफरेंस है ये हो गया मेरा D। क्लियर है? कहानी समझ में आई? ठीक है बेटा। अब सपोज करो कि मेरे को देखना है, जैसे मेरे पास वैल्यू आ गई 3.698, ये आ गई, तो मुझे किसको देखना है बेटा? 3.6 पर 9 देखना है, मतलब 3. ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C और ये मेरा D हो गया। तो 3.6 पर मैं किसको देखूंगा? 9 पे। तो 3.6 कहां मिलेगा मेरे को? 36 पे मिलेगा। तो ये 3.6 है, तो इस पे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, मेरा 9 वाली वैल्यू ये रही, दिस इज माई 9 वैल्यू। गॉट इट? समझ में आया? तो ये क्या है? मेरी 9 की वैल्यू है जस्ट। यस सर। है ना? तो इतना क्लियर हुआ आपको? अब सेकंड थिंग, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो थी ये, दिस वन इज द वैल्यू। तो ये कितनी है बेटा? दैट इज 5670। अब आगे देखना 8, इसी में आगे मीन डिफरेंस में 8, तो ये 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया? 10। तो मैं इसमें कर दूंगा ऐड 10, तो 10 ऐड कर दूंगा तो 5670, बट द आंसर इज 0.5670, क्योंकि आंसर मेरा .pqrs के फॉर्म में आएगा। क्लियर है? या वापस बताऊं? आया कुछ समझ में? जो भी आपका आंसर आ रहा है वो मेरा .pqrs के फॉर्म में आएगा। दैट इज द कंसेप्ट। इज इट क्लियर नाउ? गॉट इट और नॉट बेटा? बोलो जल्दी जल्दी। आ गया सर। आ गया? तो अगर मेरे पास कहीं पे वैल्यू है 3.698 की, तो उसमें मैं क्या देख रहा हूं? 3.6 को देख रहा हूं मैं 9 पर, और उसके बाद देख रहा हूं मीन डिफरेंस में 8 पर, और जो भी आंसर आ रहा है वो मेरा आ रहा है .pqrs के फॉर्म में। दैट्स इट, .pqrs के फॉर्म में। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है? जैसे कि हमने देखा था 3.6 में, इफ यू हैविंग लॉग टेबल प्लीज चेक इट आउट। अगर हमने देखा था 3.6 पे, तो कितना आया था हमारे पास वैल्यूज? सी, अगर हमने 3.6 पे देखा था तो हमारी वैल्यू आई थी दैट इज 36 पर, दिस इज द 36, और 36 पे आप देखते हो आगे ये मेरा 9 गया, दैट इज द 9 वैल्यू, तो 0.5670, और उसके बाद आगे देखा था 10, तो 0.5680, ये वैल्यू आई अपनी, तो 0.5680 इज द वैल्यू। तो क्या हो गया? यहां पे आ गया था 5670 आई थी मेरे पास 9 पे देखने पर, और 8 पे देखने पे आ गया था 10, तो हमने ऐड करके लिख दिया 5680। बस पीछे डॉट समझना है, क्योंकि हमने पहले से इसको a.b.c.d के फॉर्म में बना रखा है। ठीक है? अब बाकी प्लस माइनस का खेल है, यू कैन डू इट वेरी वेल। क्लियर है बेटा?